हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। ओके, तो यहाँ पे रखी हैं 2 पाइल्स और आपने टॉपिक तो पढ़ ही लिया होगा, नो कॉन्टैक्ट। अब आगे क्या होने वाला है, क्या वो आपको याद करते हैं या नहीं करते हैं। ओके, तो ये एक जनरल रीडिंग होगी। बहुत सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपसे नहीं भी रेजोनेट करेंगी। मीनवाइल अगर आप एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर मैंने स्क्रीन पे दे रखा है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल एड्रेस भी है, तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। ओके, सो बेसिकली द थिंग इज़ कि सॉरी, यहाँ पे 2 पाइल्स रखे हैं, एक ब्राउन पाइल है और एक ब्लू पाइल है। ओके, दोनों ही पाइल्स में दोनों ही टाइप के कार्ड्स हैं। बस 1 पाइल को सिलेक्ट करने के लिए एक को ब्राउन रखा है, एक को ब्लू रखा है। तो मैं आपको अभी टाइम दूंगी, आपको अपना पाइल सिलेक्ट करना है, आपको अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, क्या वो आपके बारे में सोचते हैं या नहीं, अब आगे क्या होने वाला है, इस चीज़ के बारे में सोच के एकदम कॉन्सेंट्रेशन से अपने पाइल को सिलेक्ट करें। फिर मैं उसकी रीडिंग करूँगी और आप अपने रीडिंग को सुने। ओके, तो चलिए आप अपने पाइल को सिलेक्ट कीजिए, फिर हम लोग अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो सबसे पहले मैं रीडिंग करूंगी ब्राउन पाइल की, फिर मैं रीडिंग करूंगी ब्लू पाइल की। मीनवाइल अगर मुझे और कार्ड्स की ज़रूरत होगी तो मैं इस डेक को भी यूज़ करूंगी, तो आप उसके लिए वरीड ना हो। ओके, तो नो कॉन्टैक्ट। ओके, आपकी और इनकी बात नहीं हो रही है, राइट। बहुत सारे लोगों के पार्टनर, बहुत सारे लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, अलग अलग जगहों पे रहते हैं, एक ज़्यादा डिस्टेंस पे रहते हैं। ओके, मतलब उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है एंड समथिंग लाइक दैट, इस टाइप का एक सिचुएशन मुझे नज़र आ रहा है। ओके, ओके, तो आई होप कि आपको अपने सारे कार्ड्स विजिबल हों। ओके, तो चलिए, ये हो गया। ओके, सो लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, काफ़ी दूर हैं, आप दोनों का बहुत टाइम से मीटिंग नहीं हुआ है, बहुत टाइम से आप लोग एक दूसरे से मिले नहीं हो। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता है कि शायद हमारे मिलने से, मतलब आप दोनों के मिलने से कुछ चीज़ों में सुधार आए। तो ऑफ कोर्स इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बनती है कि अगर आप मिलो तो शायद वो अपने इमोशंस को या आप उनके इमोशंस को देख के समझ पाओ। ओके, जहाँ तक बात है, कुछ लोगों के पार्टनर की शादी भी हो चुकी होगी या शादी होने वाली होगी, मैरिज टाइप का सिचुएशन बनता है, या ये अपने पार्टनर से शादी करना चाहते थे। ठीक है, तो ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो भी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी मैं आपको सारी ही बताऊंगी। ओके, कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। ओके, तो इमोशंस आप दोनों के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रहा है। आप लोग एक ऐसे रिलेशनशिप में रहे हो जहाँ पे कि चीज़ें आप लोगों के बीच में, जिसको कहते हैं ना कि काफ़ी एक दूसरे से कनेक्टेड रहने वाला रिलेशनशिप, उस टाइप का रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को जाने दे रहे हों, वॉक अवे कर रहे हों, चीज़ों को एकदम, जिसको कहते हैं ना लेट गो वाला सिचुएशन। तो लेट गो वाला सिचुएशन आप अपने लाइफ में कहीं ना कहीं फेस कर रहे हो, ब्रेकअप हो चुका हो, इमोशनल डिस्ट्रेस हो, बिल्कुल एक आप हो सकता है पाइसेस, कैंसर या स्कॉर्पियो जैसे राशि से डील कर रहे हो। जो पर्सन आपके हैं वो इन 3 राशियों में से हो सकते हैं, आगे भी कार्ड्स के अकॉर्डिंग मैं बताती जाऊंगी। तो काफ़ी वो वॉक अवे कर रहे हैं, निकलते जा रहे हैं धीरे धीरे। ओके, इम्पॉर्टेंस, मतलब आप दोनों को अपने रिलेशनशिप का इम्पॉर्टेंस पता है, बट वो इस चीज़ को देखने और समझने के लिए रेडी नहीं है, या जितना इम्पॉर्टेंस पहले देते थे। तो आपके मन में भी ऐसी फीलिंग आ सकती है कि शायद आपको इनसे थोड़ा वॉक अवे करना चाहिए। हो सकता है आप ही अपने पार्टनर को थोड़ा इग्नोर कर रहे हो, कि शायद इन्हें इग्नोर करने से समझ आ जाए। ओके, तो ये पर्सन जो है, ओके, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, वो पर्सन काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं आपके बारे में। ओके, उन्हें आपके बिना अच्छा तो नहीं महसूस हो रहा है, काफ़ी नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं। ओके, काफ़ी नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि मतलब एक जो
कहते हैं ना, एक जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन था, मेच्योर पर्सन था, जिसके लाइफ में स्टेबिलिटी थी, तो उस टाइप के पर्सन के लाइफ में अब काफ़ी एक ज़िद आ गई है। ओके, काफ़ी ज़िद्दी किस्म के हो गए हो। ओके, और चीज़ों को काफ़ी नेगेटिव वे में देख रहे हैं, इररिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, लॉयल्टी की इश्यूज़ हैं, अनस्टेबल हो गए हैं। मतलब छोटी छोटी बातें जिस पे कॉमन सेंस लगा करके आप उनको रूल आउट कर सकते हो, तो उन चीज़ों पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और काफ़ी मटीरियलिस्टिक होते जा रहे हैं। ओके, तो एक ऐसा सा सिचुएशन बनता है। यू काइंड ऑफ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं अगर इन सारे चीज़ों से उनकी जो एनर्जी है वो मैच कर रही है। तो एक जिसको कहते हैं ना कि अट्रैक्शन है, मगर अट्रैक्शन को देखना नहीं चाहते हैं, फील नहीं करना चाहते हैं और एकदम फ्लेक्सिबल नहीं हो पा रहे हैं, चेंजेस नहीं लाने को रेडी हैं। तो इन्होंने, इनकी भी जो एनर्जीज है ना इस पूरे सिचुएशन में, वो काफ़ी स्टक हो गई है। ओके, अब आप दोनों के केस में सिचुएशन ये बनता है कि आप भी और ये भी, दोनों ही पर्सन काफ़ी चीज़ों में कंफ्यूज्ड हो। ओके, इट इज़ लाइक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। ओके, क्योंकि आप चाहते हो कि आप या आपके पार्टनर चाहते हैं कि एक सिचुएशन बने जहाँ पे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी वाला सिचुएशन चले, क्योंकि जो चीज़ें चल रही हैं वो अनफेयर है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपसे झूठ बोला हो, चीज़ें आपसे छुपाई हो, कुछ एक प्लानिंग चल रही हो, आपको कहीं से गॉसिप से कुछ पता चला हो, उनको कुछ गॉसिप से पता चला हो। ओके, तो वो कैरेक्टर में आपको समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये हुआ क्यों। तो ये होने का जो चांसेस बनता है नो कांटेक्ट में, वो आपकी लिमिटेड कम्युनिकेशन से हुआ। बिकॉज जब आपकी बात हो रही थी तब भी कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं लोअर साइड पे चल रहा था, चीज़ें थोड़ी कम हो रही थी। ओके, तो अब स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिया जा रहा है, या तो आपके साइड से या तो आपके पार्टनर के साइड से, ताकि चीज़ों को सेफली चला जा सके। ओके, चीज़ों में इक्वालिटी आ सके और चीज़ और आपको भी कहीं ना कहीं पता है कि आप इस पर्सन से इतने ज़्यादा अटैच्ड हो कि आप नहीं चाहते हो कि एक ऐसा सिचुएशन आए जिसमें कि आपको इनको कन्फ्रंट करना पड़े। ऐसे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जिसका कोई और अंत नहीं है। ओके, मतलब क्या बात पे कॉन्फ्लिक्ट है, क्या बात पे आर्ग्यूमेंट हो रहा है, क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, मगर अपोनेंट बहुत ज़्यादा प्रिय है, इसलिए समझ ही नहीं आ रहा। मतलब आर्ग्यूमेंट शुरू कहीं से हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है, बी और सी पे जाना चाहिए, तो आर्ग्यूमेंट शुरू ए से हो रहा है, पहुंच एल एम एन पे रहा है, कहीं भी कुछ भी हो रहा है। ओके, बट सिंस ये पर्सन आपका काफ़ी एक फ्रेंडली पर्सन था, आपका काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पर्सन था, काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट पर्सन था, इसलिए अभी भी आप कंफ्यूज्ड रहोगे, इनडिसिसिव रहोगे। ओके, चॉइसेस नहीं मेक कर पाओगे। और सेम सिचुएशन में आपके पार्टनर भी आपको उस लायक समझते हैं, क्योंकि आपके लिए उनके इमोशंस तो हैं। ओके, आपके लिए हाँ नेगेटिविटी है, आपके लिए नेगेटिव नहीं सोचते हैं, बट उनके पर्सनल लाइफ में नेगेटिविटी है, प्रॉब्लम्स हैं। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लिए भी बहुत सारी चीज़ें सोचता है, आपको जाने नहीं देना चाहता है, मगर एग्जैक्टली किस तरीके से रोकना है ये भी नहीं पता चलता है। जहाँ तक मैरिज की बात है तो हाँ, बहुत किसी के पार्टनर्स मैरिड भी होंगे, हो सकता है आप मैरिड, हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड हैं, तो वो वहाँ पे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी फिल कर रहे हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि उनके वजह से आप पे या उन पे किसी भी टाइप का कोई ब्लेम आए, या चीज़ें ख़राब हों, या चीज़ों में कोई प्रॉब्लम आए। ओके, या कोई भी इस पूरे सिचुएशन में किसी भी पर्सन पे, या तो आप पे या तो इन पे उंगली उठाए। तो वो चाहते हैं कि जो चीज़ें जैसी चल रही हैं, क्योंकि उनका भी एक फेम है, उनकी एक रिकग्निशन है, जैसे वो हैं, जिस तरीके के वो पर्सन हैं, तो उस पूरे सिचुएशन में वो चाहते हैं कि इस एनर्जी में वो किसी को भी हर्ट ना करें। ओके, जिनके पार्टनर मैरिड है, जिनके पार्टनर नहीं मैरिड हैं, वो तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा सोच है, लेकिन कोई डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। जिनके पार्टनर मैरिड हैं, वो भी ऐसा नहीं है कि सोच नहीं रहे हैं, सोच तो आपके बारे में ज़रूर रहे हैं, मगर ये भी सोच रहे हैं कि थोड़ा एरोगेंस से आ रहा है इनका एनर्जी, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि शायद एरोगेंस से डील करने पे थोड़ी चीज़ें सही हो सकती हैं। एक इनके मन में प्राइड है, ठीक है, अपने सिचुएशन को लेकर के, अपने स्टेटस को लेकर के, अपने मनी को लेकर के, अपने पावर को लेकर के, एक अंदर में इनके फीलिंग है कि मैं तो काफ़ी पावरफुल हूँ, मैं तो किसी भी चीज़ को चेंज कर सकता हूँ। ओके, तो
कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी ये रिलेशन फेलियर्स की तरफ जा रहा है। ओके, क्योंकि रिलेशनशिप में एक कॉन्फिडेंस जो होना चाहिए वो नहीं है, ईगो बहुत ज़्यादा है, तो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि क्या कैसे क्या हो रहा है। और ये जो सिचुएशन है ना कि हाँ, लड़ाई जब हो रही है तो आर्ग्यूमेंट कहाँ से निकला, किधर को गया, ये आपके लिए भी फॉलो करती है। ऐसा नहीं है कि मैरिड बंदों के लिए ये फॉलो नहीं करता है। ओके, एट द सेम टाइम आई विल टेल यू समथिंग। देखिए, फैमिली इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, तो नो कॉन्टैक्ट वाले बंदों में मैरिड हो ना हो, मैरिज के लिए लुक फॉरवर्ड कर रहे हो ना कर रहे हो, फैमिली इश्यूज भी आपके रिलेशनशिप को काफ़ी परेशान कर रही है। ओके, जिसमें कि कहीं ना कहीं फैमिली आपका आपके पार्टनर का अपने फैमिली से अटैचमेंट होना, फैमिली की वजह से कोई स्टेप ना ले पाना, थोड़ा संकोच में रहना कि क्या मेरी बात सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी, क्या मैं जिस परसेप्शन से चीज़ों को बोलूँगा या बोलूँगी वो चीज़ें कैसे क्या होंगी। ओके, तो नो कांटेक्ट, आगे क्या होने वाला है, क्या चीज़ें चल रही हैं। ओके, क्या ये आपको याद करते हैं या नहीं करते हैं, तो ऑफकोर्स ये आपको याद तो करते हैं, लेकिन आगे क्या होने वाला है में हो सकता है कि अपने फैमिली के चॉइसेस के साथ आगे बढ़ें या अपने फैमिली को बताने के लिए आपसे थोड़ा ज़्यादा समय मांगे, क्योंकि उनके माइंड में भी कन्फ्यूजन है कि भाई क्या परिवार मानेगा नहीं मानेगा, अगर नहीं मानेंगे तो किस तरीके से उनको मनाना है, क्या मनाने का कोई प्रॉफिट होने वाला है या नहीं होने वाला है। हो सकता है वीनस साइन हो, ठीक है, सॉरी, हो सकता है कि रूलिंग प्लैनेट आपके पार्टनर का वीनस हो। ओके, एंड एक और चीज़ है कि एक हैप्पीनेस तो है, फैमिली से अटैचमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मगर फैमिली कभी अपने फैमिली से अपने मन की बातें शेयर नहीं कर पाते हैं, उस लेवल पे शेयर नहीं कर पाते हैं जिस लेवल पे ये चीज़ों को अपने पेरेंट्स से या अपने परिवार से बताना चाहते हैं। ओके, तो ये आपको याद भी करते हैं, कहीं ना कहीं आपको एक पूरे सिचुएशन में रिलेशनशिप चाहते हैं कि उस तरीके का हो जाए जिस तरीके का था, मगर इनके माइंड में कन्फ्यूजन्स भी है, अपनी चीज़ों को दिखाना भी नहीं चाहते, ये भी नहीं चाहते हैं कि वो इनिशिएट करें, तो वो अपने हिसाब से अपने वर्क लाइफ में इंगेज करके या कुछ दोस्तों से मिलके या किसी से अपने माइंड को काफ़ी एक अलग डायरेक्शन में रखना चाहेंगे। ओके, हो सकता है अपने माइंड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते जाएं आपके पार्टनर कि मैं देखता हूँ या देखती हूँ कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। विल पावर आपके पार्टनर की हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ज़्यादा हाई विल पावर पे रन करते हों। तो फैमिली को लेकर के भी आपके पार्टनर का काफ़ी डिवाइडेड ओपिनियन है कि फैमिली मानेगी या नहीं मानेगी, और इन्हें मोस्टली लग रहा है कि फैमिली नहीं मानेगी, क्योंकि मतलब इनके फैमिली का इनको ऐसा लगता है कि हाँ एक ट्रेडिशनल फैमिली है, जो कि सही बात भी है, इनकी फैमिली थोड़ी ट्रेडिशनल टाइप की है, तो उनको समझाने में इनको थोड़ा वक्त लग सकता है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, उनको अपना वक्त लेना चाहिए और उनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। इवेंचुअली इनिशियल स्टेज में वो लोग थोड़ा लाइक नो कह सकते हैं, बट आगे जा कर के वो एक येस वाले सिचुएशन में भी समझाने से जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, आपके कार्ड्स उस टाइप के हैं। ओके, तो ये एक सिचुएशन है। दूसरी बात ये है कि कभी कभी आपके पार्टनर को क्विक टेम्पर आ जाता है, क्विक डिसीजंस ले लेते हैं, नहीं रहना तो नहीं रहना, फिर अगेन ये सोचते हैं कि नहीं ये चीज़ें सही नहीं है, मुझे फिर से अटेम्प्ट करना चाहिए, फिर से ट्राई करना चाहिए। तो एक रिलायबल पार्टनर तो है आपका, आप इस पर्सन पे रिलाई तो कर सकते हो। ओके, हाँ अभी आपका सिचुएशन अच्छा नहीं है ये मैं मानती हूँ, मगर जिस टाइप के आप पर्सन से डील कर रहे हो वो रिलायबल है, हाईली एनर्जेटिक है, थोड़े रूल वाले, डिसिप्लिन वाले, समय पे काम करने वाले, ठीक है, चीज़ों को लाइक एक एम्बिशन होना, अथॉरिटी होना, पावर होना, अपना, ये सारी चीज़ें तो हैं। ओके, लेकिन इस पार्टनर के साथ आपको एक स्टेबल फ्यूचर मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी। ओके, तो नेक्स्ट एक्शन में जो है वो ये है कि आप दोनों को अब कनेक्ट करना चाहिए, इट्स हाई टाइम। आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स को पहले तो साइड रख दीजिए। ओके, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स आप लोगों को कहीं ले नहीं जा रही हैं, बस आप दोनों का मेंटल स्ट्रेस को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करती जा रही हैं। तो आपको कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स को साइड रखना चाहिए और इमेजिन करना चाहिए पूरे सिचुएशन में कि रिलेशनशिप मेक करने वाले और ब्रेक करने वाले आप ही दो बंदे हो। ओके, टूटेगा भी तो आप ही दोनों का रिलेशनशिप टूटेगा और बनेगा भी तो आप ही दोनों का रिलेशनशिप बनेगा। तो यहाँ पे जो साइड या आउटर प्रॉब्लम्स हैं या क्या
क्या कहेंगे लोग या फैमिली वाले क्या कहेंगे, फैमिली को मनाया जा सकता है। आप दोनों जिस टाइप की फैमिली से डील कर रहे हो उस टाइप की फैमिलीज इवेंचुअली मान जाती हैं। ओके, तो वो आप लोगों को इस रिलेशनशिप को रिवाइव करना होगा पूरे सिचुएशन में। नेक्स्ट स्टेप में हो सकता है कि ये पर्सन आपसे मीट करे, मिले, तो मिलने की जो एनर्जी है उसमें आप लोगों का जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, चीज़ें हैं, वो एक बार फिर से सॉर्ट आउट होने लगेंगी। चीज़ें आप इनको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना शुरू करो। ओके, अपने साइड से चीज़ें बताना शुरू करो, इनसे ओपिनियन लेना शुरू करो, इन्हें धीरे धीरे करके समझाओ कि हाँ आपको और इनको फिर से रिलेशनशिप को स्टार्ट करने की ज़रूरत है और पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि यदि आपको याद कर रहे हैं तो कुछ टेम्परेरी सिचुएशंस को लेके आप अपने रिलेशनशिप को ख़राब डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। ओके, एंड एट द सेम टाइम इनकी भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। ओके, ये भी काफ़ी फंसे हुए हैं, ये भी काफ़ी चीज़ों में लाइक इनका माइंड डिवाइडेड रहता है। वर्क का भी थोड़ा स्टेबल सिचुएशन नहीं है। ओके, वर्क लाइफ पहले जितनी अच्छी चलती थी उतनी अमेजिंग नहीं चल रही है। तो आपको अपने पार्टनर को थोड़ा समझाना चाहिए कि लाइक एक रिवाइव करने की ज़रूरत है। आर्ग्यूमेंट्स करने से यू गाइज आर गोइंग टू रीच एब्सोल्युटली नो वे। ओके, कहीं भी आप पहुंचने नहीं वाले हो। तो कन्वर्जेशन से ही आपकी प्रॉब्लम्स सही होंगी। ओके, एक दूसरे को लव ऑफर करने से ही आप दोनों की प्रॉब्लम सही होंगी। एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते रहने से या ब्लेम करते रहने से कुछ नहीं होने वाला है। एक न्यू स्टार्ट कीजिए। जो नेक्स्ट एक्शन है उसमें भी ये पर्सन आपको हिंट्स देगा। हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ आपके तरफ बढ़ने की कोशिश भी करे बहुत स्लो स्पीड से, तो आप भी इनके साइड स्टेप्स लेना शुरू कीजिए। और नेगेटिव माइंडसेट से स्टेप्स लेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे। आपको पॉजिटिव माइंडसेट से ये सोच के कि मुझे अपने रिलेशनशिप को रिवाइव करना है, एक न्यू बिगनिंग देनी है, जो वर्स्ट पार्ट है उनको हटाना है, जो गुड पार्ट्स हैं उनको सही करना है, तो आप एक सेंस ऑफ प्राइड, आप एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर सकते हो। ओके, आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है कि प्रॉब्लम्स को देखना होगा। प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए वन ऑन वन कन्वर्सेशन करना होगा। एक दूसरे के साथ इस चीज़ को समझना होगा कि रिलेशनशिप्स आर नॉट बेड ऑफ रोजेज, दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ अटेंशन, अफेक्शन एंड डेडिकेशन। ओके, तो ये सारा सिचुएशन है। ये पर्सन आपके बारे में सोचता है, क्यों कनेक्ट नहीं कर रहा है ये भी मैंने आपको बताया। ये पर्सन आपके साइड मूवमेंट लेगा या नहीं ये भी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट कमिंग टाइम में आपको क्या करना चाहिए, तो क्या होगा ये यही होने वाला है कि हो सकता है ये धीरे धीरे आपके साइड बढ़ना शुरू करें। तो उसके लिए आप भी इनके साइड स्टेप्स लीजिए सो दैट आप दोनों की एनर्जी एक ऐसे जगह पे मीट करें जहाँ पे आप लोग कनेक्ट कर सको। ओके, और क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं ये भी मैंने आपको बताया। ओके, तो काइंड ऑफ ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पाइल की रीडिंग करते हैं जो कि है ब्लू पाइल। तो देखते हैं कि ब्लू पाइल के लिए क्या चीज़ें आती हैं, क्या चीज़ें नहीं आती हैं। ओके, तो ब्लू पाइल पीपल, ओके, सो ब्लू पाइल पीपल जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, चीज़ें एकदम अचानक से होती गई, आपके सामने ट्रुथ आता गया एक एक करके। आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा। ओके, क्योंकि आपने इन पे काफ़ी ज़्यादा बिलीव रखा था, आपने इस पर्सन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यकीन रखा था। ओके, सो आपके लिए ये एक्सेप्ट कर पाना कि आपका रिलेशनशिप नो कॉन्टैक्ट में जा चुका है, इट्स लाइक फॉलिंग फ्रॉम अ टार। ओके, क्योंकि ये काफ़ी सडन हुआ है, चीज़ें काफ़ी सडनली हुई हैं, तो आपको भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ क्या है। यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स अभी भी इस चीज़ को कनेक्ट करने में बिजी हैं कि आफ्टर ऑल हुआ क्या कि ये पर्सन मेरे से बात नहीं कर रहा है या नहीं कर रही हैं। ओके, सडनली एक सिचुएशन आया, सडनली अभी आप लोगों की बात नहीं हो रही है। ऑल्दो इट्स नॉट अ परमानेंट पॉज, ओके, बट इट इज़ अ टेम्पररी पॉज। थोड़े समय तो अभी थोड़ा टाइम लग रहा है बात होने में, क्योंकि अभी ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। ओके,
टोटल तरीके से, जिसको कहते हैं ना कि एकदम अचानक से चीज़ें क्रैश हो गई हैं और कुछ हो नहीं रहा है, विल पावर, इनर स्ट्रेंथ, सारी चीज़ें जा चुकी हैं। आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। तो ये लॉस आप दोनों पर्सन का, ऐसा नहीं है कि ये लॉस आपका है, उनका भी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे डिवोर्स से गुजर रहे होंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे लाइक सडन चेंजेस इन रिलेशनशिप से गुजर रहे होंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव से गुजर रहे होंगे, मेजर लॉसेस से गुजर रहे होंगे। हो सकता है कि आपके पार्टनर का कोई मेजर फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, जिसके वजह से भी ये काफ़ी टेंशन और वरी के एनर्जी में रह रहे हों। ओके, तो काफ़ी शॉक वाली एंडिंग है। ओके, तो आप अभी भी रिकनेक्ट करना चाहते हो कि आफ्टर हुआ क्या, व्हाट एग्जैक्टली हैपन, कि आपके पार्टनर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। ओके, काफ़ी तबीयत ख़राब होने की, हेल्थ इश्यूज, वेट करने की और अनसर्टेनिटी की। आप अभी भी अनसर्टेन हो और आपके पार्टनर भी वेटिंग मोड में है और आप भी वेटिंग मोड में हो कि आप दोनों इस चीज़ को देख सको और समझ सको कि आफ्टर ऑल हुआ क्या। जहाँ तक बात है स्टैग्नेशन की, तो हाँ अभी स्टैग्नेशन तो है। लेटिंग गो की, तो लेटिंग गो नहीं हो पा रहा है। एक दूसरे के साथ चीज़ें बात ना होते हुए भी एक दूसरे के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को, एक दूसरे के बारे में इन्फॉर्म्ड रहना, अपने फ्रेंड्स से या उनके फ्रेंड्स से इनके बारे में पूछना, कहीं ना कहीं से उनकी पिक्चर पे आपका नज़र पड़ जाना। ओके, तो रिलेशनशिप का जो डायरेक्शन है वो कहीं ना कहीं फॉल करने के पीछे अभी आपको ये सडन लग रहा है, मगर ये चीज़ काफ़ी टाइम से चली आ रही है कि आपको अपने रिलेशनशिप पे फोकस करने की ज़रूरत थी आप दोनों को। ओके, जो आपने भी नहीं करी, आपके पार्टनर ने भी नहीं करी। आपके पार्टनर इन्फ्लुएंस एनर्जी पे बहुत रन करते हैं, वो 4 लोगों की बातें सुनेंगे, मतलब सारे लोगों के पार्टनर तो नहीं, बट हाँ यहाँ मैक्सिमम लोगों के पार्टनर इन्फ्लुएंस एनर्जी पे बहुत रन करते हैं। बिकॉज अगर वो 4 लोगों की बातें सुनेंगे तो वो उससे कन्विंस्ड हो जाएंगे। ओके, और एक तो आपके पार्टनर किसी को ना नहीं बोल पाते हैं, ठीक है, वो बहुत एडवाइसेस लोगों को देते भी हैं और लोग अगर कुछ कहते हैं तो वो भी उनके माइंड को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। ओके, काफ़ी ज़्यादा एक ऐसे सिचुएशन में डालता है जहाँ पे कि वो सोचते हैं कि भाई ये चीज़ें तो लाइक हो रही हैं, ठीक है, ऐसा तो कुछ हो रहा है। किसी किसी लोगों का यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू भी होगा। अब थर्ड पार्टी इशू कोई भी हो सकता है, फैमिली, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, वर्क लाइफ, ओके, एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर, कोई भी पर्सन जो उनको इस रिलेशनशिप में जाने से पहले इस रिलेशनशिप को पूरी तरीके से एनालाइज करने के लिए बोल रहा हो कि भाई तुम जा तो रहे हो बट सोच लो क्या ये चीज़ें तुम्हारे लिए सही हैं या नहीं है। ओके, अब ये काफ़ी बेस वाला रिलेशनशिप है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस वाला रिलेशनशिप है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स की मैरिज होने का काफ़ी चांसेस है। ओके, काफ़ी बेस और फाउंडेशन वाला रिलेशनशिप है, बट इन्फ्लुएंस की एनर्जी, थर्ड पार्टी की एनर्जी की वजह से भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बट डू नॉट वरी, ऐसा नहीं है कि ये पार्टनर आपके पास वापस नहीं आएंगे। ओके, या रिलेशनशिप आपका रिवाइव नहीं होगा। ऑफ कोर्स आपका रिलेशनशिप रिवाइव हो जाएगा, बट उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि ये फॉल्ट्स बहुत टाइम से चली आ रही थी जिस पे आप दोनों ने एक प्रॉपर अटेंशन नहीं फोकस किया, क्योंकि शायद आप लोगों को लगा कि आप लोगों का रिलेशनशिप अब काफ़ी सेट है, अब चीज़ों में कुछ गड़बड़ी नहीं हो सकती है। आप दोनों एक दूसरे की बात सुनते हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से कनेक्ट करते हो, आप एक अच्छे कपल हो, तो एवरीथिंग फाइन, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। ये फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी एक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्गर बनाती है, बट कहीं ना कहीं आपको थोड़ा अटेंशन पे करना चाहिए था। तो आपके पार्टनर आपके बारे में ऑफ कोर्स ही डज थिंग्स अबाउट यू, बट अभी थोड़ा वो कनेक्ट करने की एनर्जी में नहीं है। फॉर दैट मैटर अभी आप भी कनेक्ट करने की एनर्जी में नहीं हो, क्योंकि आपको भी समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअली पूरे सिचुएशन में हुआ क्या। ओके, क्या चीज़ें हो गई जो आपके रिलेशनशिप को इस लेवल पे इफ़ेक्ट कर रही हैं, जो कि एक पूरा सिचुएशन था उसको इतनी ज़्यादा तरीके से इफ़ेक्ट कर रही हैं। ओके, तो ये एक सिचुएशन बनता है, ही इज़ काइंड ऑफ या शी इज़ काइंड ऑफ अभी उनको मन में बहुत सारी फीलिंग्स हैं जो उनको बुरा फील कराती हैं। ओके, तो वो आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं, बट अभी का जो थिंकिंग है वो काफ़ी उस टर्म में चलता है कि इसने ये चीज़ें करी तो मुझे काफ़ी बुरा लगा। हो सकता है आपको भी उनकी बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो काफ़ी बुरी लगी होंगी, अच्छी नहीं लगी होंगी। तो वो एक फीलिंग आप दोनों के अंदर है, काफ़ी सप्रेस्ड इमोशंस हैं। ओके, दबी हुई इमोशंस हैं जिसको आप दोनों को एक दूसरे के साथ अब हाई टाइम एक्सप्रेस कर देना
लेना चाहिए। ओके, और ये भी रियलाइज़ करना चाहिए कि इन छोटे इश्यूज से आपका रिलेशनशिप अगर प्रॉपरली सॉर्ट आउट किया जाए तो ऐसा नहीं है कि ओके तो हो सकता है कि ये पर्सन सामने से आए रिकनेक्ट करने के लिए, बट उसमें अभी काफ़ी समय लगेगा। ओके, सो पहले वो थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, आप भी एडजस्ट करने की कोशिश करोगे, दोनों में थोड़ा थोड़ा ईगो रहेगा। ओके, दोनों ही पार्टीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्ट तो होना चाहोगे, बट दोनों के अंदर एक फीलिंग रहेगा, अच्छा वो नहीं आ रहे तो मैं क्यों जाऊँ। ओके, पहले तो वो मेरे पास आया करते थे या पहले तो मैं उनके पास जाया करती थी, वाई मी ऑलवेज द चेज़र। तो ये एक सिचुएशन है, मगर जो रिलेशनशिप का बॉन्डिंग है वो ऐसा है कि आपका रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम हो सकता है, आपका रिलेशनशिप सोलमेट हो सकता है। ओके, तो ट्विन फ्लेम का रिलेशनशिप होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, तो रीयूनियन होगा ज़रूर। ओके, लेकिन टाइम लगेगा, अभी की एनर्जी से इसमें काफ़ी ज़्यादा समय भी लग सकता है। ओके, काफ़ी एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है जिसमें कि आपको इनके फ्रेंड्स की, इनके फैमिली की भी हेल्प लेनी पड़े कि भाई आप लोग रिकनेक्ट करा दो या किसी तरीके से हमारी चीज़ों को थोड़ा करेक्ट करने की कोशिश करो। अगेन इस सिचुएशन में मैं आपको यही कहूँगी कि जितना ज़्यादा आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के साथ बैठ के सिचुएशन को सुलझाएंगे, उतने बेहतर तरीके से आप लोगों की इमोशनल जो गैपिंग्स आ गई हैं ना वो फिल होंगी। ओके, और ये परमानेंट पॉज तो नहीं है, ये टेम्परेरी पॉज है, लेकिन इससे जो आप लोग अभी तक रिलेशनशिप को थोड़ा ग्रांटेड लेने लगे थे ना कि हाँ है, कहीं नहीं जा रहा, कुछ नहीं हो रहा, वो आपकी आंखें खुलेंगी कि भाई रिलेशनशिप को सीरियसली लो। ओके, ऐसा सा आपको महसूस होगा और आपके पार्टनर को भी ऐसा सा महसूस होगा। नेक्स्ट एक्शन में उनके हाँ यही कनेक्ट करेंगे, लेकिन समय लेके कनेक्ट करेंगे, काफ़ी ज़्यादा समय लेंगे। ओके, तो आपको इनका वेट अगर आप करना चाहते हो तो आप इनका वेट भी कर सकते हो। मीनवाइल अगर आप चाहते हो कि चीज़ें थोड़ी एक्शन में आएँ, चीज़ें थोड़ी जल्दी हों, तो आप इनके फ्रेंड्स से या किसी ऐसे फ्रेंड से जो आपको लगता है कि लॉयल है, या फैमिली में अगर आप किसी से जानते हो तो उन्हें अप्रोच कर सकते हो कि भाई हमारा कनेक्शन किसी वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग से, कुछ सच्चाइयों के गलत तरीके से बाहर निकलने की वजह से एक पॉज आ गया है, तो वहाँ प्लीज़ हमें कनेक्ट करा दो। ओके, वहाँ पे प्लीज़ हमें एक पूरे सिचुएशन में ये करा दो। सोचने की जहाँ तक बात है तो हाँ ये सोचते हैं, मगर सप्रेस्ड इमोशंस बहुत है, तो गुस्सा वर्ड्स में बहुत निकलेगा। बात करोगे तो नेगेटिविटी थोड़ा आपको सुनने को मिलेगा कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, या तुमने मेरे ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया इस रिलेशनशिप में, मैं हमेशा आई वॉज अलोन या समथिंग लाइक दैट, या आई वॉज द ओनली पर्सन जो एडजस्टमेंट्स कर रहा था। तो ये सब आपको सुनने को मिलेगा, ये उनके नेगेटिविटी का चक्कर है। बट इसकी वजह से आप अपने रिलेशनशिप को ठीक करने की एनर्जी को रोके ना, ये ना सोचे कि ठीक है जाए, अभी ऐसा सोच रहा है सोचे, ऐसा नहीं करने की ज़रूरत है। ओके, एंड एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी सजेस्ट करना चाहूँगी कि इनर इंस्टिंक्ट्स की भी हेल्प लीजिए। आपको इनसाइट से कैसा महसूस होता है, इन सारी चीज़ों की भी हेल्प लीजिए, उससे भी आपका रास्ता काफ़ी आसान होता जाएगा। ओके, तो ये क्या आपके बारे में सोचते हैं या नहीं, ये मैंने आपको बताया। नेक्स्ट स्टेप में अभी तो ये नहीं आएंगे, मगर हाँ थोड़े समय में जब इनका माइंड थोड़ा रिलैक्स होगा तो ये कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे आपसे। ओके, और क्या चीज़ें होंगी में ये आपका एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है, तो ये ट्विन फ्लेम की जर्नी आपकी हो सकती है, तो सेपरेशन के बाद रियूनियन होगा ज़रूर। ओके, अभी क्या सोच रहे हैं में थोड़ी नेगेटिविटी तो है, सप्रेस्ड इमोशंस हैं दोनों के साइड से, आपके साइड से भी है, उनके साइड से भी है। आपके अंदर भी दिल में बहुत सारी बातें हैं, उनके भी दिल में बहुत सारी बातें हैं। उनका सामने आ जाता है, आपका भी सामने आता है, मगर उनके कंपैरिजन में कम आता है। ओके, दूसरी बात यह है कि अभी थोड़ा इंतज़ार आपको करना होगा, तो इंतज़ार पेशेंस और पॉजिटिव एनर्जी से करें। इंतज़ार अगर नेगेटिव एनर्जी से करते हैं तो और टाइम पीरियड बढ़ेगा। मैनिफेस्ट करें इस पर्सन को, मैनिफेस्ट करने से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो ओके, ये मैंने आपकी रीडिंग कंप्लीट कर दी है, तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग्स आती होंगी पसंद। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। तो चलिए, आज की रीडिंग मैंने कर दी है कंप्लीट। तुम नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, ठीक से रहें, टेक केयर, सी यू अगेन, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर एंड टेक केयर।